once more to welcome to all of my dear friends. Good morning to all of you. In this session, we will discuss some questions based on narration. In this single video, you will learn the each and every aspect and concept of narration. As you know that is direct and indirect speech. दोस्तों इस वीडियो में हम लोग नरेशन के सारे कंसेप्ट को एक ही वीडियो में देखेंगे। तो दोस्तों इसलिए आप वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए। वीडियो को अंत तक देखिएगा तो आपको एक सही कंसेप्ट मिल पाएगा। इसीलिए दोस्तों वीडियो को अंत तक देखिए। दोस्तों इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि आखिर कैसे हम नरेशन के सवाल को बनाते हैं। किसी भी नरेशन के सवाल को हल करने का सही अप्रोच क्या है, सही विधि क्या है। किसी भी नरेशन के सवाल को हम बनाने जाते हैं तो सबसे पहले हमारे मन में क्या चलना चाहिए, इस बात को दोस्तों इस वीडियो को देखने के बाद आप सीख जाइएगा। दोस्तों आप सारे रूल्स पढ़ लें फिर भी आपसे सवाल नहीं बनते हैं। जब भी आप सवाल बनाने बैठते हैं तो आपको कन्फ्यूजन हो जाता है, प्रॉब्लम होता है। दोस्तों उसका एक ही कारण है कि आप नरेशन के सवाल बनाने का जो सही अप्रोच होता है, जो सही मेथड होता है, उसको नहीं जानते हैं। तो दोस्तों यदि आप चाहते हैं नरेशन का जो कन्फ्यूजन है, जो बीमारी है, इसको दूर करना चाहते हैं तो दोस्तों वीडियो को अंत तक अवश्य ही देखिएगा। तो दोस्तों नरेशन बनाने के लिए कुछ पॉइंट्स हैं जिनको आप ध्यान रखिएगा। सबसे पहले आपको जानना होगा रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच। इस दो चीज को जानने के बाद आपका नरेशन के जितने भी सवाल होंगे उनको बनाना आपके लिए आसान हो जाएगा। दोस्तों ये रहा आपका रिपोर्टिंग सेंटेंस, रिपोर्टिंग स्पीच, और ये रहा आपका रिपोर्टेड स्पीच। याद रखिएगा इसे हम बोलते हैं आपका रिपोर्टेड स्पीच और दोस्तों इसे बोलते हैं हम रिपोर्टिंग स्पीच। दोस्तों रिपोर्टिंग स्पीच को देखना और रिपोर्टेड स्पीच को देखना सबसे जरूरी होता है। दोस्तों ये रहा रिपोर्टिंग वर्ब आपका, रिपोर्टिंग वर्ब, और ये रहा आपका रिपोर्टेड स्पीच। दोस्तों जब भी आप नरेशन के सवाल बनाने जाते हैं तो सबसे पहले रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस चेक कीजिए और रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस का स्ट्रक्चर चेक कीजिए कि वह किसका है। क्या वो असर्टिव का है, इंपरेटिव का है, इंटरोगेटिव का है, एक्सक्लामेटरी का है या ऑप्टेटिव का है। जितने प्रकार के दोस्तों आपके सेंटेंस होते हैं उतने प्रकार के रूल्स होते हैं। जैसे यहाँ पे यदि आपका वाक्य सब्जेक्ट से शुरू हुआ है तो इसके लिए आपका एक सिंपल रूल्स है, तो इसको देखिए कि है। उसके बाद देखिए कि आप प्रेजेंट में है। दोस्तों यदि आपका रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच का जो टेंस होता है इसका परिवर्तन नहीं किया जाता है। जैसे अभी आपके सामने देखिए यहाँ पे रिपोर्टिंग वर्ब आप पढ़े होंगे तो इतना मालूम होगा कि कैसे कब बदलता है, लेकिन पढ़ने के बाद भी आप कंफ्यूज रहते हैं। उस कंफ्यूजन को दूर करने का प्रयास कर रहे हैं दोस्तों इस वीडियो में। जैसे यहाँ पे आपका होगा सी टेल्स मी। दोस्तों यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा को हटाना है तो यहाँ पे यदि सब्जेक्ट है तो डैट से हटेगा, अगर हेल्पिंग वर्ब है तो इफ से हटेगा, अगर वर्ब वन है तो टू से हटेगा, अगर डोंट है तो नॉट टू से हटेगा, अगर आपका एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है तब भी डैट से हटेगा। तो सी टेल्स मी डैट ये पर्सन दोस्तों बदलता है, फर्स्ट पर्सन बदलता है रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार। तो सी, अब दोस्तों यहाँ पे प्रेजेंट टेंस है तो इधर प्रेजेंट है तो इधर भी आपका हो जाएगा सी इज, ये सेकेंड पर्सन बदलेगा ऑब्जेक्ट से माई फ्रेंड। दोस्तों अब आएगा आपका फुल स्टॉप। लेकिन दोस्तों अगर यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अगर यहाँ पे सीएज के स्थान पे सैड हो तब तो आपका टेंस बदल गया। तो जब ये टेंस बदल जाएगा तो इसका भी टेंस बदलेगा। तो यहाँ पे टेल्स का स्थान पे हो जाएगा आपका टोल्ड। सी टोल्ड मी डैट सी वाज, और यहाँ पे आपका हो जाएगा वाज। तो देखिए यहाँ पे अगर पास्ट आ रहा है तो इधर भी आपका पास्ट रहेगा। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। जब भी सवाल देखेंगे हम तो सबसे पहले हम जो ध्यान करेंगे वह रिपोर्टेड स्पीच का स्ट्रक्चर देखेंगे कि वह इंटेरोगेटिव है कि असर्टिव है कि ऑप्टेटिव है कि एक्सक्लेमेटरी है या इंपरेटिव है। सेंटेंस के प्रकार पर ही आपके रूल्स निर्धारित होंगे। दोस्तों यहाँ देखिए,
तो वहाँ पे अभी हम चर्चा किए कि इफ़ योर रिपोर्टिंग वर्ब इज इन पास्ट टेंस देन यू चेंज द टेंस ऑफ ऑल्सो रिपोर्टेड स्पीच। बट सम टाइम्स, लेकिन कुछ दोस्त ऐसे कंसेप्ट होते हैं जो रिपोर्टेड स्पीच में यूनिवर्सल ट्रूथ को बोध कराते हैं। तो वहाँ पे हम चाहे जिस टेंस में हो, इसके टेंस में हम परिवर्तन नहीं बोल करते हैं, क्योंकि पृथ्वी आज भी गोल है। तो इसमें हम कुछ नहीं करेंगे, इसके स्थान पे हम सिर्फ डैट जोड़ देंगे, इस इन्वर्टेड कॉमा को रिमूव करेंगे और डैट जोड़ देंगे, और ये आपका हो जाएगा करेक्ट सेंटेंस। दोस्तों ये जो एग्जाम्पल है आपके विविध एग्जाम में पूछे गए हैं, बहुत ज़्यादा इसको पूछा जाता है। दोस्तों आगे का जो सवाल है यहाँ से शुरू होता है आपके कंसेप्ट की परीक्षा। दोस्तों यहाँ पे है विल और ये है हेल्पिंग वर्ब। तो आपका जो सेंटेंस है रिपोर्टेड स्पीच, यही है आपका रिपोर्टेड स्पीच। ये जो है आपका, ये दिया गया है आपका इंटेरोगेटिव है, इसे हम कहेंगे इंटेरोगेटिव। तो जब इंटेरोगेटिव है तो यह क्वेश्चन है। तो ये जो सैड है ये आपका सी आस्क्ड में बदल जाएगा, सी आस्क्ड मी। अब दोस्तों यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा को हटाने के लिए आप डैट का प्रयोग करते थे, लेकिन यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब से यदि आपके सेंटेंस की शुरुआत हो, जैसे इंटेरोगेटिव सेंटेंस भी दोस्तों आपके दो प्रकार के होते हैं, एक यस नो इंटेरोगेटिव और एक WH इंटेरोगेटिव। तो यस नो इंटेरोगेटिव अर्थात हेल्पिंग वर्ब हो तो इन्वर्टेड कॉमा को हटाने के लिए हम इफ या वेदर किसी एक का प्रयोग करते हैं और वाक्य को असर्टिव में बदल देते हैं। जैसे अब यहाँ पे हमको असर्टिव में बदलना है तो सेकेंड पर्सन दोस्तों बदलेगा आपका ऑब्जेक्ट से। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा आई। दोस्तों नंबर नहीं बदलता है, ये सब्जेक्टिव केस में जाएगा आई, और विल अंदर आएगा। तो दोस्तों रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है तो यहाँ पे आई के साथ आता है शुड, आई शुड हेल्प, और मी है दोस्तों आपका ऑब्जेक्टिव केस, और फर्स्ट पर्सन तो बदलेगा सब्जेक्ट से। तो यहाँ पे हम लिखेंगे सी का क्या हो जाएगा हर, यहाँ पे यही सब्जेक्ट है आपका, उसके अनुसार बदलेगा। तो उम्मीद है दोस्तों कि आपको अच्छा से समझ में आया होगा। अगला सवाल है दोस्तों, यहाँ पे आपका WH इंटरोगेटिव है। यहाँ पे सबसे पहले हम रिपोर्टिंग वर्ब को देख लेंगे, ये पास्ट में है, तब हम रिपोर्टेड स्पीच को देखेंगे कि ये कौन सा सेंटेंस है। तो ये आपका WH इंटरोगेटिव है। तो यहाँ पे आपका जो रिपोर्टिंग वर्ब है वो आपका आस्क में बदल जाएगा या इंक्वायर्ड ऑफ में भी बदल सकते हैं। ही आस्क्ड मी। दोस्तों यहाँ पे अब इन्वर्टेड को हटाने के लिए हम इफ या वेदर का प्रयोग नहीं करेंगे। यहाँ पे जो क्वेश्चन वर्ड आएगा जैसे व्हाट, व्हेन, वेयर, हाउ, उसी वर्ड की सहायता से द सेम वर्ड विल बी यूज्ड टू रिमूव द इन्वर्टेड कोमाज। तो यहाँ पे हम लिखेंगे व्हाट, और ये आपका बदलेगा सेकेंड पर्सन है तो ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा। ऑब्जेक्टिव केस है, पोसेसिव एडजेक्टिव व्हाट माई नेम इज का दोस्तों हो जाएगा आपका वाज, फुल स्टॉप। तो ये रहा आपका असर्टिव। दोस्तों थोड़ा सा स्टैंडर्ड यदि मेंटेन करते हैं तो ये जो आपका आस्क है ये आपका इंक्वायर्ड ऑफ मी में बदल जाता है। तो याद रखिएगा, अगर आप इंक्वायर्ड ऑफ का प्रयोग करते हैं तो ऑफ का प्रयोग करना होगा इंक्वायर्ड और मी के बाद में, फिर आपका आगे सेम रहेगा। तो दोस्तों वीडियो यदि अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, और दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और दोस्तों एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि मैं एक नई वीडियो आपके लिए बनाने के लिए प्रेरित हो पाऊँ। तो चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है आपका, ही सैड मी आर यू बिजी। तो दोस्तों रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है, सबसे पहले इसको देखेंगे और फिर रिपोर्टेड स्पीच को देखेंगे। रिपोर्टेड स्पीच हेल्पिंग वर्ब से शुरू है, तो यहाँ पे आपका ही आस्क्ड या इंक्वायर्ड ऑफ मी हो जाएगा। ही आस्क्ड मी हेल्पिंग वर्ब है तो इफ या वेदर, सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा माई, सॉरी दोस्तों यहाँ पे माई नहीं होगा, सब्जेक्टिव केस है तो आई होगा, आई, आर अंदर आएगा तो यहाँ पे वाज हो जाएगा क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है। आई वाज बिजी, फुल स्टॉप। आस्क मी, अगर आप यहाँ पे इंक्वायर्ड का प्रयोग करेंगे तो इंक्वायर्ड ऑफ मी लिख सकते हैं, इंक्वायर्ड ऑफ मी।
देखिए दोस्तों, जैसे इस सेंटेंस को देखिए, जैसे आपको परीक्षा में 4 ऑप्शंस मिलते हैं, तो 4 ऑप्शंस मिलते हैं तो सिर्फ आप ये कंजंक्शन जो यहाँ पे प्रयोग होता है हर सेंटेंस के लिए अलग है। जैसे यदि आपका सब्जेक्ट से, जैसे आपके इन्वर्टेड कोमा का अंदर वाला वाक्य यदि सब्जेक्ट से शुरू हो रहा है तो इस कोमा को हटाने के लिए आप डैट का प्रयोग करेंगे। तो अगर ऐसा सेंटेंस है तो देखिए कि कौन कौन से सेंटेंस डैट से जुड़े गए हैं। तो उसमें मिलेगा आपको 2, जब 2 में ही अब 2 मिलेगा तो 2 में आप चेक कर लीजिए कि सब्जेक्ट किसका सही आया, चेंज ऑफ पर्सन देख लीजिए, वो आपका सही हो जाएगा, चारों ऑप्शन नहीं पढ़ना पड़ेगा। अगर हेल्पिंग वर्ब से शुरू है तो इसके लिए आपको देखिए इफ चारों से नहीं जुड़ा है, कोई 1 या 2 ही जुड़ा होगा। और क्वेश्चन वर्ड से शुरू है तो देखिए वो क्वेश्चन वर्ड किस में है, तो वह क्वेश्चन वर्ड जिसमें होगा वही आपका आंसर होगा, उसमें थोड़ा सा आप चेक कर लीजिए। अगर वर्ब 1 से शुरू है तो उसको हटाने के लिए आप टू का प्रयोग करेंगे, और डोंट से शुरू है तो उसके लिए आप नॉट टू का प्रयोग करेंगे। तो इसको थोड़ा सा आप देख लेते हैं, थोड़ा सा ध्यान रखते हैं तो आपके जो 4 ऑप्शंस होते हैं उसमें से 2 आपके ऐसे ही आप उसको एलिमिनेट कर सकते हैं और 2 में पढ़ के आप मिला सकते हैं। तो परीक्षा में आप कितना जानते हैं ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, परीक्षा में सबसे इंपॉर्टेंट है जो आप जानते हैं विद इन टाइम इसको आप एक्सप्रेस कर पाते हैं कि नहीं, बना पाते हैं कि नहीं, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए दोस्तों प्रैक्टिस कीजिए और इन सब चीज़ों को फॉलो कीजिए। जैसे यहाँ पे बना रहे हैं और यहाँ पे हम आपको जैसे कुछ ऑप्शंस है, जैसे यहाँ पे लिखा है टू और टू के बाद भी ऑप्शन है, यहाँ पे लिखा है डैट, इसके बाद ऐसे जोड़ा है, इफ जोड़ा है, ऐसे सेंटेंस है और व्हाट है, यही 4 आपके ऑप्शन है और बीच का कंजंक्शन यही है। तो आपका आंसर कौन होगा, अगर वर्ब 1 से शुरू है तो 2 वाला होगा तो आपका आंसर हो जाएगा ए। मेरी कहने का आशय है कि आप पूरे बनाने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर रिपोर्टिंग वर्ब देख लिए, उसके बाद आप इन्वर्टेड कोमा वाला कंजंक्शन देखिए, हर सेंटेंस के लिए अलग है, 5 प्रकार का आपका सेंटेंस होता है अर्थ अनुसार, तो उसमें देखिए कि किससे जोड़ा गया है, तो इसको आसानी से देखकर आप बना सकते हैं, सब पूरा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। जैसे यहाँ पे अगर सब्जेक्ट से शुरू है तो डैट होगा, वो हेल्पिंग वर्ब से शुरू है रिपोर्टेड स्पीच तो आपका इफ होगा, क्वेश्चन वर्ड से शुरू है तो व्हाट होगा। ठीक है दोस्तों, ऐसा प्रैक्टिस कीजिएगा, आपको बहुत मदद मिलेगा। जैसे देखिए यहाँ पे अगर आपका जो ये रिपोर्टेड स्पीच है ये वर्ब 1 से शुरू हो, ये वर्ब 1 से शुरू हो तो ये आपका इंपरेटिव सेंटेंस कहलाता है। तो जब इंपरेटिव सेंटेंस वर्ब 1 है तो आपका जो एक रिपोर्टिंग वर्ब है वो आपका बदल जाता है ही आस्क्ड, ऑर्डर्ड, एडवाइस, रिक्वेस्ट। यहाँ पे पानी लाना है तो पानी लाना है तो ऑर्डर तो करेंगे नहीं, तो ये आप या तो आस्क्ड लिख सकते हैं या रिक्वेस्टेड, ही आस्क्ड या रिक्वेस्टेड टू, इन्वर्टेड को हटाने के लिए दोस्तों टू का प्रयोग होगा। टू दोस्तों इसका टेंस नहीं बदलता है क्योंकि ये वर्ब 1 है। ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर, ग्लास ऑफ वाटर आ रहा है 2 मिनट में, ये ग्लास ऑफ वाटर आपका हो जाएगा। अगला सेंटेंस है दोस्तों, ये है आपका रिपोर्टेड स्पीच और ये है रिपोर्टिंग स्पीच। इसे रिपोर्टिंग वर्ब बोलते हैं, इसे रिपोर्टेड स्पीच। यहाँ पे दोस्तों रिपोर्टेड स्पीच जो है आपका एक्सक्लेमेटरी है कि ऑप्टेटिव है, इसको देखना है। तो ये है आपका ऑप्टेटिव सेंटेंस। तो ऑप्टेटिव सेंटेंस जब हो तो आपका जो रिपोर्टिंग वर्ब होता है वह आपका कर्स, ब्लेस्ड, प्रे और विश में बदल जाता है। तो यहाँ पे दोस्तों क्या है, यहाँ पे मे यू लिव लॉन्ग, आप लंबे दिनों तक जिंदा रहें, आपकी आयु लंबी हो, तो इसके लिए आप विश्ड या प्रेड मी, यहाँ पे विश्ड मी, या आशीर्वाद के लिए ब्लेस्ड का भी प्रयोग कर सकते हैं, ही ब्लेस्ड मी। यहाँ पे दोस्तों इन्वर्टेड कोमा हटेगा आपका डैट से, डैट। अब दोस्तों ये फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन है, ऑब्जेक्ट से बदलेगा आई, ये अंदर आएगा तो मे का दोस्तों यहाँ पर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में हो जाएगा तो आपका माइट, लिव लॉन्ग। दोस्तों उम्मीद है कि ये वीडियो आपको बहुत ही अच्छा लग रहा होगा, आप जो भी पढ़े होंगे उसका प्रैक्टिस हो जाएगा और
सवालों को सही से बनाने का एक सही मेथड आपको मिल जाएगा, एक सही अप्रोच मिल जाएगा। दोस्तों इसमें जो छोटे छोटे पॉइंट्स हैं उसको ध्यान रखिएगा। जैसे इन्वर्टेड कोमा के लिए किस कंजंक्शन का प्रयोग करते हैं, सिर्फ इतना ही आप तैयार कर लेते हैं तो आपके जो भी बोर्ड एग्जाम है उसमें बहुत सहूलियत होगा, वो सारे क्वेश्चन सही हो जाएंगे और कंपटीशन में आपका आधी समस्या का समाधान हो जाएगा। आपको 2 ही ऑप्शन पे वर्क करना होगा, 4 ऑप्शन पे वर्क नहीं करना है। दोस्तों यहाँ पे है कि ही सेड व्हाट अ ब्यूटीफुल गर्ल शी इज। दोस्तों ये है आपका एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। दोस्तों जब आपका सेंटेंस रिपोर्टेड स्पीच एक्सक्लामेटरी हो तो रिपोर्टिंग वर्ब को हम बदलते हैं ही एक्सक्लैम्ड विथ, और वाक्य के भाव के अनुसार जैसे यदि खुशी है, प्रसन्नता है तो जॉय, हैरानी या आश्चर्य है तो सरप्राइज, घृणा है तो कंटेम्प्ट, क्रोध है तो एंगर से बदलते हैं। जैसे एक्सक्लैम्ड विथ जॉय, दोस्तों यहाँ पे इम्पोर्टेंट को हटेगा आपका डैट से। सबसे बड़ी बात, चाहे आपका इंटरोगेटिव हो, ऑप्टेटिव हो, एक्सक्लामेटरी हो, किसी भी सेंटेंस का फॉर्मेट हो उसके हम असर्टिव फॉर्मेट में लिखते हैं इनडायरेक्ट स्पीच में और उसका अर्थ नहीं बदलता है। डैट दोस्तों इसको असर्टिव में बदलने के लिए हम सब्जेक्ट से शुरू करेंगे। सी इज अ वेरी ब्यूटीफुल गर्ल और फुल स्टॉप का प्रयोग करेंगे दोस्तों, ठीक है। तो ये था आपका एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। एक बचता है एक्सक्लामेटरी में दोस्तों, ये आपका ग्रीटिंग्स है। जब हम किसी से मिलते हैं तो यहाँ पे हम किस चीज़ कैसे, यहाँ पे हो जाएगा सी विश्ड मी गुड मॉर्निंग, सी विश्ड मी गुड मॉर्निंग। दोस्तों आप यहाँ पे सवाल कर सकते हैं कि यहाँ पे डैट का प्रयोग क्यों नहीं हो। दोस्तों हम 2 सेंटेंस के बीच डैट का प्रयोग तब करते हैं जब एक और सेंटेंस हो, और देखिए ये आपका सेंटेंस नहीं है, ये गुड मॉर्निंग लिखा है। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि यह वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। दोस्तों वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और दोस्तों कमेंट कीजिए कि आप ऐसे ही वीडियो हर टॉपिक का चाहते हैं, चाहे वो आपका टेक्स्ट बुक हो या ग्रामर हो, ग्रामर का कोई भी टॉपिक हो। यदि आप पूरे पॉइंट्स का एक ही वीडियो में अभ्यास करना चाहते हैं तो दोस्तों इसके लिए हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों वीडियो अंत तक देखने के लिए आप सभी का शुक्रिया। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।